हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में क्या डिफरेंस है। देखो, ये इकोनॉमी की सीरीज चल रही है। इसमें मोस्टली टॉपिक हम कवर करते हुए चल रहे हैं। कोई भी टॉपिक हमारे द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में क्या डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। देखो, पहली चीज, जीडीपी डिफ्लेटर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं उसकी प्राइस को मेजर करता है। मतलब किस तरह से जो इंडिया में डोमेस्टिकली गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, तो उसमें किस तरह से इन्फ्लेशन चेंज आ रही है उसको मेजर करता है। देखो, हमने पहले भी पढ़ा है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो इसमें नॉमिनल जीडीपी हमें पता था कि करंट ईयर का प्रोडक्शन क्वांटिटी इनटू करंट ईयर का प्राइस। तो इससे क्या होता था, करंट हमें वैल्यू मिल जाती थी। जबकि रियल जीडीपी में करंट की क्वांटिटी होती है कि हाँ, आज 4 सेब प्रोड्यूस किए हैं और उसका करंट का प्राइस नॉमिनल में आ गया। मगर बेस ईयर प्राइस होता है, तो क्या है, तो प्राइस में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस आएगा। जब ये डिफरेंस आएगा, इसी डिफरेंस को कैलकुलेट करता है कौन, जीडीपी डिफ्लेटर। बताता है कि किस तरह से जीडीपी में इन्फ्लेशन आ रही है। मतलब लार्जर टर्म में, वैसे हमने बहुत सारे देखे हैं कि इन्फ्लेशन, छोटी भी इन्फ्लेशन देखी है, मगर जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसी चीज है जो बड़ी इन्फ्लेशन को मेजर करता है। तो ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। जबकि देखो, सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो इंक्लूड करती है ओनली गुड्स एंड सर्विसेज दोज बाउड बाई कंज्यूमर्स। केवल उन्हीं गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करती है जो कंज्यूमर के द्वारा बाय किए जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो। क्या होता है, स्टार्टिंग में इकोनॉमिक टर्म्स ऐसे होते हैं, बच्चों को लगते हैं बहुत हैवी, मगर अभी आप देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो कंज्यूमर ने जो बाय किए प्रोडक्ट, वो इंक्लूड होते हैं। जैसे किसी ने आईफोन बाय किया, इंपोर्टेड आईफोन बाय किया। क्या इंपोर्टेड आईफोन जीडीपी डिफ्लेटर में इंक्लूड होगा? अभी मैं आगे बताऊंगा आपको होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक चीज ये निकल कर आई कि जीडीपी डिफ्लेटर में प्राइस मेजर होता है इन्फ्लेशन का, किस तरह से इन्फ्लेशन आ रही है, और केवल वही गुड्स प्रोड्यूस सर्विसेज इंक्लूड होती हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जीडीपी में कौन सी चीज कैलकुलेट होती है, वही तो कैलकुलेट होती है जो फॉरेनर और इंडियंस मिलकर इंडिया में केवल बनाते हैं। जैसे किसी ने टायर बनाया, फॉरेनर भी शामिल है उसमें, इंडियन भी। तो उस समय डोमेस्टिकली, मतलब नाम ही है उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिकली कितना प्रोडक्शन हो रहा है वही इंक्लूड होगा, ठीक है। सीपीआई में क्या है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी इंक्लूड होते हैं। अब क्यों होते हैं, मैंने आपको बता दिया। यही क्वेश्चन मैं यहाँ पूछ रहा था, क्यों आईफोन का दाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंक्लूड होगा जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी हमारी कैलकुलेट करती है डोमेस्टिक प्राइस को। इस तरह से हिडन क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। आगे क्या बताया गया, दस एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स बाउड बाई फर्म गवर्नमेंट विल शो अप जीडीपी। अब क्या है, जैसे कोई भी बड़ी चीज है, कोई चीज फर्म ने बाय की, मान लो किसी ने हेलीकॉप्टर बाय किया। देखो एग्जांपल से समझ लो, जैसे क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से फाइटर जेट बाय किया। तो जब फाइटर जेट बाय किया है, तो ये किस में इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा जीडीपी डिफ्लेटर में। किस तरह से फाइटर जेट के प्राइस 2025 में कम हुए, 2024 में क्यों ज्यादा थे, ये सब हमें जीडीपी डिफ्लेटर से पता चल जाएगा। जबकि ये सीपीआई में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इससे कंज्यूमर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं, डॉक्टर्स हैं, और सब्जियां हैं, आईफोन है, मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड हैं, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से डोमेस्टिक चीज इंक्लूड होती है, और जबकि सीपीआई में इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी इंक्लूड होते हैं। यही चीज यहाँ बताई गई है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। सीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज मेजर करता है बाउड बाई हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड की मर्जी है, वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर नाम ही है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन से कुछ बाय करती है, तो वो जीडीपी डिफ्लेटर में
इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल बता दिया। आगे तो आप सीपीआई का एग्जांपल देख लो, मिल्क या वेजिटेबल्स हैं तो वो सीपीआई में अफेक्ट करते हैं क्योंकि ये हाउस होल्ड कंज्यूम करता है इन्हें। जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में अफेक्ट तो करते हैं मगर बहुत कम इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर खुद अपने आप में इतना बड़ा टर्म है कि बड़ी बड़ी पूरी जीडीपी लाख करोड़ की मेजरमेंट करता है। ठीक है, अब डोमेस्टिक वर्सेस इंपोर्टेड गुड्स, ये हमने देख लिया कि किस तरह से सीपीआई में इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूड होते हैं जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में एक्सक्लूड होते हैं। मैंने ये भी बताया जीडीपी डिफ्लेटर से क्यों एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर आईफोन का प्राइस इंपोर्टेड है यूएसए से, उसमें इफेक्ट पड़ता है तो सीपीआई गोज अप होगा डाउन होगा क्योंकि उस पर इफेक्ट हो। मगर जो है जीडीपी डिफ्लेटर अनअफेक्टेड रहेगा, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आईफोन जो है वो फॉरेन में प्रोड्यूस हुआ है, वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर में भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अदर एग्जांपल देखो है टाटा कार। अब टाटा कार इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही, डोमेस्टिक है, तो भाई जीडीपी डिफ्लेटर में भी इंक्लूड होगी, सीपीआई में भी इंक्लूड होगी, और इससे कंज्यूमर पर को भी इफेक्ट पड़ेगा, और हमारी जीडीपी किस तरह से इंपैक्ट हो रही इसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सीपीआई क्या है? फिक्स बास्केट होता है। देखो सीपीआई जो इंडेक्स है, इसका बास्केट इतनी तेजी से चेंज नहीं होता, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर ऑटोमेटिक चेंज होता है। ये वर्ड याद रखना, ये ऑटोमेटिक चेंज होता है, इसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती है। कैसे? अब आप यहाँ से एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे मास्क और सैनिटाइजर और ये पीपीई किट जो है कोविड 19 में बहुत बनी। अब जब ये कोविड 19 में बहुत ज्यादा बनी तो इससे क्या हुआ कि ये सीपीआई में इंक्लूड होना चाहिए थी, लोगों कंज्यूमर को तो इम्पैक्ट किया ही किया, मगर नहीं इतना इम्पैक्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से वहां उसकी जो सीपीआई की इंडेक्स है उसे चेंज नहीं किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर ब्रॉडर मेजर करता है इन्फ्लेशन को, एक्सक्लूड करता है इंपोर्ट को, और फ्लेक्सिबल बास्केट है। जबकि सीपीआई कंज्यूमर सेंट्रिक है, इंक्लूड करता है इंपोर्ट को, और फिक्स बास्केट है जब तक इसे रिवाइज ना किया जाए। बहुत अच्छे से समझा दिया, तब भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी मैसेज देने के लिए राजी हूँ, टेलीग्राम पे भी राजी हूँ, और कमेंट बॉक्स में भी मैं राजी हूँ कि आपको क्या चाहिए। आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी करीब आपको सक्सेस दिखेगी। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और अदर इंपॉर्टेंट चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि आपके चैनल को इसे हम पैसों से प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो वीडियो जो है अनसर्टेन आती है, टाइम पे नहीं आती, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।